हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो हमारे पास यहाँ पे HTML, सबसे पहले हमारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों के एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HTML के बारे में। तो HTML को मैंने बताया था कि HTML एक वेबसाइट के अंदर स्ट्रक्चर देने का काम करती है। तो हम यहाँ से जानेंगे कि HTML किसी भी वेबसाइट को कैसे स्ट्रक्चर देता है। इसके लिए हमने एक बिल्डिंग का एग्जांपल लिया है। जैसे हमें एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करना है, तो बिल्डिंग डिज़ाइन करने में एक स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, कि इसकी लंबाई चौड़ाई हमें क्या रखना है, इसके हमें फ्लोर की साइज़ क्या रखना है, कौन सी चीज़ किस जगह होगी। तो ऐसे ही हम किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते समय उसका स्ट्रक्चर देने का काम HTML में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि HTML की मदद से हम किसी भी वेबसाइट के अंदर उसका लेआउट, उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। फिर जब हम किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे उसकी स्टाइल देनी होती है, उसके अंदर एक डिज़ाइन देनी होती है। क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर जैसे हमारा रूम्स रहेंगे या यहाँ पे ऑफिस होंगे, तो इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो इन ऑफिस के अंदर जो हमारे यहाँ पे फर्नीचर यूज़ होगा, फर्नीचर के बाद हमें यहाँ पे लाइट का यूज़ करेंगे, हम फैन का यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये लाइट्स लगाई गई हैं, ये फर्नीचर रखा गया है, ये यहाँ पे विंडो दी गई है। तो ऐसे ही हम किसी भी वेबसाइट के अंदर CSS की मदद से, स्टाइल कास्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से उसके अंदर हम स्टाइल देने का काम करते हैं। तो कैसे हम किसी भी वेबसाइट के अंदर स्टाइल देते हैं, तो स्टाइल देने का काम यहाँ पे हम CSS की मदद से, जो हमारी लैंग्वेज है यहाँ पे CSS, तो CSS की मदद से हम किसी भी वेबसाइट के अंदर एक स्टाइल, एक स्ट्रक्चर के अंदर उसको स्टाइल देने का काम करते हैं। तो CSS का मतलब यहाँ पे है स्टाइल देने से। फिर हम बात करेंगे इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टाइल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारी आती है जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ यूज़ करते हैं। अब जैसे हमने ये जो हमारी बिल्डिंग तैयार हुई और बिल्डिंग के अंदर जो हमारे ऑफिस यहाँ पे जो तैयार हुए हैं, तो उनके अंदर जैसे हमने यहाँ पे ये जो लाइट्स दी हैं, इसके बाद हमने यहाँ पे फ़ैन भी दिया हुआ है। तो ये फ़ैन यहाँ पे चलना चाहिए, लाइट हमारी ऑन होनी चाहिए। जब भी हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो हमारी लाइट और फ़ैन चलनी चाहिए। तो इसको लॉजिक देने का काम ऐसे ही, जब हम किसी वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेते हैं, उसको कलर दे देते हैं, उसके अंदर उसकी डिज़ाइन दे देते हैं, स्टाइल दे देते हैं। अब उसके बाद जो उसके अंदर जो लॉजिक है, तो लॉजिक अप्लाई करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कि HTML की मदद से किसी भी वेबसाइट को हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसके बाद CSS की मदद से उस वेबसाइट के अंदर हम उसको स्टाइल देते हैं, उसको डिज़ाइन देते हैं कि उसके में फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा होगा, फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी रखेंगे, वो हम CSS से डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद लॉजिक देने का काम हम जावास्क्रिप्ट करते हैं। तो ऐसे हम तीनों तीनों लैंग्वेज का यूज़ किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऐप डिज़ाइन करने में करते हैं। अब हम एक वेबसाइट को देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसके अंदर कैसे HTML का यूज़ किया गया है, कैसे CSS का यूज़ किया गया है, कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। तो आइए हम अब गूगल का एग्जांपल लेते हैं और उसके अंदर कैसे किसी पेज को डिज़ाइन किया गया है उसकी कोडिंग भी देखते हैं। फिर हम यहाँ पे कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, जैसे हमने गूगल को ओपन किया तो ये हमारे गूगल का पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। अब हम गूगल की मतलब गूगल से समझते हैं कि कैसे इसमें HTML का यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि ये जो हमारे ऊपर यहाँ पे आपको लेफ़्ट राइट रीलोड और यहाँ पे सर्च टू गूगल और टू URL, मतलब किसी भी वेबसाइट को हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें ऊपर देखने को भी मिल रहा है। गूगल हमारे सेंटर में यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। फिर इसके बाद हमें नीचे एक और सर्च बार का ऑप्शन मिल रहा है। फिर इसके बाद जो जो अभी हम ऐप्स यूज़ कर चुके हैं, जो जो वेबसाइट हमने यूज़ की है, वो हमें नीचे देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमें जीमेल, इमेज और भी तरह तरह के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए एक लेआउट डिज़ाइन किया गया कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। तो ये HTML से बनाया जाता है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे क्या होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में। इसका काम होता है स्टाइल देने का। तो जैसे गूगल का ये जो हमारे 5 लेटर यहाँ पे दिख रहे हैं, 6 लेटर, तो सबसे पहले हमें गूगल में G में ब्लू कलर दिख रहा है, डबल O में हमें एक में रेड कलर, एक में येलो कलर, फिर से हमें ब्लू कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर रेड कलर। तो ये हमने CSS से डिज़ाइन किया है। फिर इसके बाद सर्च बार में आप देखते हैं कि हमें राउंडेड शेप देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये राउंडेड शेप भी हमने यहाँ पे CSS से डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम किसी भी वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है नीचे ऐप्स का ऑप्शन, कि कौन से ऐप्स कहाँ दी गए हैं। तो ये सब हम CSS की मदद से डिज़ाइन करते हैं। अब CSS के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इसमें कैसे यूज़ किया गया है। तो हम जब सर्च गूगल टू हियर इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हमें सर्च बार का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा
जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। अब हम इस पेज को देखते हैं कि इस पेज को बनाने में, जैसे ये गूगल का जो पेज है हमें देखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से, लेकिन इसको बनाने के पीछे जो मेहनत की गई है तो इसका हम सोर्स पेज देखते हैं कि इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है। तो इसके ऊपर आप सिंपली राइट क्लिक करें ब्लैंक पेज पे और यहाँ पे हमें व्यू सोर्स पेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो उस पेज का कोड कुछ इस टाइप में टाइप किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सबसे पहले कैसे उसको डिज़ाइन किया गया है, गूगल के पेज को कैसे डिज़ाइन किया गया है। तो ये इसकी कुछ मैं यहाँ पे कोड दिया हुआ है कि गूगल को कैसे यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। आप देख सकते हैं कि इसमें HTML का यूज़ किया गया है और HTML के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट को भी लिया गया है अलग अलग जगह पे। तो आप देख सकते हैं कि ये HTML वे में इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ऐसे हम किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं।